नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार की पार्टी में भयंकर घमासान छिड़ गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भयंकर भूचाल है और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं और हमारे कहने से ज्यादा आप देखते आ रहे हैं। जेडीयू के अंदर का जो घटनाक्रम रहा है उससे ये साफ पता चलता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू ऑल इज नॉट वेल जेडीयू में। और जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है, जनता दल डिवाइडेड हो गई है। कभी जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से कथित तौर पर भिड़ जाते हैं और तमाम तरह की अलग अलग खबरें सामने आती हैं। कभी जेडीयू के विधायक जो सुदर्शन हैं वो गंभीर आरोप अशोक चौधरी पर लगाते हैं। जेडीयू के विधायक ही जेडीयू के कद्दावर नेता और जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। और अब जेडीयू के ही एक नेता ने, पूर्व जिलाध्यक्ष ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है, अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर एक बयान दिया, भूमिहारों को लेकर एक बयान दिया और उसके बाद जेडीयू के एक नेता में उबाल है, जेडीयू में उबाल और बवाल है। और जेडीयू के एक नेता ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेता, अपनी ही पार्टी के कोटे से सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ जेडीयू के नेता ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल अशोक चौधरी ने जो कहा था, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है, अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को कोसा था। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा है, मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। ये लोग अपनी जाति के सांसद को तो पाक साफ करार देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार का विरोध किया। अब जेडीयू के नेता ने क्या कहा है और किस तरह से मोर्चा खोला है अशोक चौधरी के खिलाफ, वो हम बताते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के जाति विशेष पर दिए गए इस बयान पर जेडीयू के ही कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ नेताओं के बयान भी है। जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि जब बिहार में नरसंहार हो रहे थे तब अशोक चौधरी लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठकर सत्ता की मलाई खा रहे थे। अब ये उसूलों की बात कर रहे हैं। जेडीयू के नेताओं ने राज्य सरकार को चेताया है, जहानाबाद संवेदनशील जगह है, अगर आप वहां जातीय हिंसा हुई तो उसके लिए जिम्मेवार अशोक चौधरी होंगे। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। जेडीयू के वरीय नेता और पूर्व मंत्री जगदीश शर्मा ने अशोक चौधरी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। जगदीश शर्मा ने कहा है कि जहानाबाद बेहद संवेदनशील जगह है, वहां काफी कोशिशों के बाद जातीय तनाव खत्म हुआ है। अशोक चौधरी अब फिर से जातीय हिंसा फैलाना चाह रहे हैं। सरकार इस बात को समझे कि अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार सिर्फ अशोक चौधरी होंगे। यही नहीं, जगदीश शर्मा ने आगे कहा है कि अशोक चौधरी को कोई राजनीतिक समझ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर पूछना चाहिए कि उन्हें सीएम बनाने में भूमिहारों ने कितनी मदद की है। जगदीश शर्मा ने कहा कि सन 2000 में मैं निर्दलीय चुनाव जीत कर आया था और मेरे साथ 17 विधायक थे। उस वक्त लालू यादव मेरे घर आए हुए थे और कहा था कि समर्थन दीजिए, मुंह मांगी कुर्सी देंगे, लेकिन मैंने लालू यादव को वापस लौटा दिया और नीतीश कुमार का समर्थन किया। तभी नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए सीएम बने थे। 2005 विधानसभा चुनाव के बाद भी भूमिहार जाति के सारे विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। उस समय अशोक चौधरी कहाँ थे? अब नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि किस तरह के व्यक्ति को मंत्री बनाकर रखा है जो सामाजिक विद्वेष फैलाने में लगा है। लेकिन अब अशोक चौधरी की मंशा सफल होने वाली नहीं है। लेकिन जेडीयू के अकेले नेता नहीं है, या अकेले नेता नहीं है जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री जगदीश शर्मा, जिन्होंने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा है कि अशोक चौधरी बिहार में को जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। उनके बयान से भूमिहार जाति आहत है। अशोक चौधरी कहते हैं कि नीतीश शासन के पहले बिहार में 185 नरसंहार हुए, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस समय नरसंहारों का दौर चल रहा था उस समय अशोक चौधरी जंगल राज के राजा के साथ गोद में बैठकर मलाई खा रहे थे। अशोक चौधरी उसी जंगल राज के हुंडार और सियार रहे हैं और आज जंगल राज चिल्लाकर जनता को बरगलाने में लगे हैं। लंबी बात कही है और आगे भी बहुत कुछ कहा है गोपाल शर्मा ने, जगदीश शर्मा ने। इसका मतलब यह है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता अब अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। अशोक चौधरी को भूमिहार जाति पर दिया गया एक बयान बहुत भारी पड़ा है और इसका मतलब यह भी है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका मतलब यह भी है कि यह घमासान और बढ़ेगा, ये भूचाल और विकराल रूप लेगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।